तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज जो है हम मैथ क्लास 6 अभ्यास 3F का जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो है हमारे जो पहले वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर कोई आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में चलिए बढ़ते हैं अपने जो है अभ्यास में। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है उसको जानेंगे। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर मैथ क्लास 6 अभ्यास 3F। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लास 6 में हो तो आपको अभ्यास 3F करना है। तो आपको यहाँ पर एक नियम है, वो नियम है बोर्ड मास का नियम। किसका नाम नियम है? बोर्ड मास का। ठीक है, तो बोर्ड मास का जब तक नियम नहीं लगेगा तब तक इसमें जो है सवाल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब तो इसलिए बहुत से बच्चे एग्जाम में भी सवाल गलत कर देते हैं, वहां पर बोर्ड मास का नियम नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड मास का जो है नियम अच्छी तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, ताकि आप परीक्षाओं में गलत ना करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे बोर्ड मास के नियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए तो यहाँ पर जो बी है, बी का हमारा है ब्रैकेट्स। क्या है? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट मतलब हमारा हिंदी में होता है कोष्ठक। कोष्ठक मतलब होता है जो हमारा ब्रैकेट लगता है, जो अंक को बीच में होता है। ठीक है, वो ब्रैकेट होता है। ठीक है, अब देखिए वो हमारा क्या है, वो मतलब ऑफ। ऑफ मतलब का, और का जो है हिंदी भी वही है और का मतलब भी का ही होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में आता है हमारा डी। डी मतलब हमारा डिवीजन। डी मतलब डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग। डिवीजन मतलब भाग। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो है भाग का चिन्ह हो जाएगा। फिर उसके बाद में है यम। ठीक है, क्या है हमारा? यम। तो यम में हमारा क्या है? मल्टीप्लीकेशन। मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। ठीक है, फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए गुणा का निशान लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये हमारा यम के बाद क्या आता है? ये मतलब एडिशन। ये मतलब एडिशन। एडिशन मतलब क्या होता है? योग। योग मतलब जोड़। ठीक है, तो अब हमारा जो यस है, तो यस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। तो सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या होता है? घटाना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ये यहाँ पर इसका सबका मतलब जान गए हैं। ठीक है, अब इसको जो है सवाल में कैसे इस्तेमाल करना है ये चीज है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत से गलत कर देते हैं। अगर इसमें से एक भी अक्षर गलत अगर नहीं लिखा होगा तो सवाल आपका पूरा का पूरा गलत हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका जो सवाल में क्या मतलब है उसको जान लेंगे। तो देखिए सवाल में अगर कोई भी सवाल है तो सबसे पहले देखा जाएगा ब्रैकेट। क्या देखा जाएगा? ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स मतलब हमारा जो कोष्ठक है सबसे पहले ब्रैकेट वाला देखा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में वो एफ ऑफ मतलब ठीक है का। तो फिर उसके बाद में अब देखिए हम क्या देखेंगे? डी। क्या देखेंगे? डी। तो डी हमारा क्या है? डी मतलब है डिवीजन। क्या है? डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब है भाग। अगर ब्रैकेट के बाद हम कौन सा भाग क्या देखेंगे उस सवाल में भाग कहां पर है, पहले भाग को हल करेंगे। फिर उसके बाद में यम। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा। फिर उसके बाद में भाग के बाद अगर गुणा है तो उसको गुणा जो है पहले किया जाएगा। अगर फिर उसके बाद में ये से एडिशन। एडिशन मतलब योग। अगर गुणा के बाद अगर जोड़ है तो जोड़ को भी जो है जोड़ा भी जाएगा। फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में अगर जोड़ के बाद घटाना है तो उसको घटाएंगे भी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है ये बोर्ड मास का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड मास को नियम हम 3F में लेकर चलेंगे और इसी से हमारा पूरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं 3F के पहले क्वेश्चन नंबर पर। तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए अभ्यास 3F पहला। ठीक है, यहाँ पर निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार के सवाल आते हैं लेकिन बच्चे लोग पहले उसको गलत कर देते हैं, वो जो है बोर्ड मास का नियम नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि बोर्ड मास का नियम हर सवाल पर लगेगा। ठीक है, तो बोर्ड मास का नियम पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि बोर्ड मास। ठीक है, क्या लिखेंगे? बोर्ड मास। तो देखिए यहाँ पर बी, ओ, डी, यम, ये, यस।
अगर प्यारे बच्चों अगर इसका जो इंग्लिश अगर एक भी अक्षर अगर भूल गए तो वो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा कितना है, पहला 21 + 18 भागे 3। ठीक है, तो पहला हमारा है बी मतलब कोष्ठक, तो कोष्ठक हमारा कहीं पर मतलब यहाँ पे ब्रैकेट देके नहीं रखा है। ठीक है, और वो मतलब का, और डी से मतलब है हमारा जो डिवीजन मतलब हमारा क्या है, भाग। क्या है हमारा, भाग है। तो यहाँ पर भाग दे के रखा है प्यारे बच्चों। तो अब पहले यहाँ पर भाग दे के रखा है, तो सबसे पहले इसके इस नियम के अनुसार हम पहले भाग को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना इसको, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे यही पर ही गलती करते हैं। तो 21 प्लस और यहाँ पर भाग होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। ठीक है, 3 × 6 = 18 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई मतलब, ठीक है, मतलब गुणा भी नहीं है, और फिर उसके बाद में और ये का मतलब है जो हमारा जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ है, यहाँ पर जोड़ है। ठीक है, तो 21 और 6 कितना होता है हमारा, 27 होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है हमारा, 27 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड मार्क्स का, और यस हमारा घटाव यहाँ पर है नहीं, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से हम इसके सवाल को लगा दिए। अब दूसरा हल करेंगे इसी तरीके से। अब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो भी हमारा बोर्ड मार्क्स के नियम से ही लगेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो बोर्ड मार्क्स के नियम से ही लगेंगे। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर भी बोर्ड मार्क्स का नियम चलेगा, क्योंकि इसमें बोर्ड मार्क्स का नियम हर क्वेश्चन के सवाल पर लगेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के सवाल पर जो है हर जो है सवाल पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए अब यहाँ पर देखिए बोर्ड मार्क्स का जो नियम है, तो यहाँ पर पहला हमारा बी, हमारा कोई ब्रैकेट तो देके नहीं रखा है, और फिर उसके बाद में क्या, अब जो है हमारा वो का मतलब का होता है, और डी मतलब होता है हमारा भाग, तो भाग हमारा है। तो यहाँ पर चलिए इसको भाग कर लेते, तो 123 माइनस और यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इससे भाग हो जाएगा। अब देखिए फिर उसके बाद में ना गुणा दिया है और ना ही जोड़ दिया है, अब क्या हमारा दिया है, घटाव दिया है। क्या दिया है, घटाना। ठीक है, तो अब 123 में से 9 घटा देंगे। ठीक है, 123 में से 9 घटा देंगे, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा तो यहां पर हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, 114 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 114 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम बोर्ड मार्क्स के नियम से चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझना, क्योंकि बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमारा यहां पर है, तो पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाली हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो है संख्या हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए 13 माइनस और 8 दूनी 16, और फिर उसके बाद में प्लस और फिर हमारा 3 है। ठीक है, अब फिर इसके बाद में अब देखिए ना यहाँ पर वो मतलब यहाँ पर भाग भी नहीं दे के रखा है और गुणा भी हमारा नहीं दे के रखा है, लेकिन जोड़ दे के रखा है। ठीक है, इसके नियम से चलेंगे। ठीक है, तो जोड़ का जो हमारा जब नियम आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 और 13, ये भी प्लस में और ये भी प्लस है, तो 13 3 हमारा कितना हो जाएगा, 16, और माइनस हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लास्ट में है घटाना। घटाना हमारा बोर्ड मार्क्स के नियम से घटाना हमारा लास्ट में ही होगा, तो 16 में से 16 जाएगी तो हमारा कितना बच जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए। अब चलिए अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन हमारा चौथा। देखिए चौथा में क्या कह रहा है, यहाँ पर भी बोर्ड मार्क्स के नियम से ही हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो बी है, यहां पर देखिए बी से मतलब ब्रैकेट, तो यहां पर ब्रैकेट दे के रखा है, ब्रैकेट दे के रखा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम सबसे पहले अंदर वाली संख्या ज्ञात करते हैं, तो 12 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 है, तो पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले भाग को देखेंगे। क्या देखेंगे, भाग को, क्योंकि सबसे पहले ऊंचा हमारा भाग ही है। तो ठीक है, तो भाग को देखेंगे, तो 13 माइनस और यहाँ पर जब हमारा तो 3 चौक 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हमारा ये ब्रैकेट में है, जब तक ये एक संख्या नहीं होगी तब तक हम ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो 12 माइनस और 13 में से 4 जाएगी तो कितना हमारा बच जाएगा, 9। यहाँ पर कितना बच जाएगा, हमारा 9 बच जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए बोर्ड में, तो अब हमारा ना यहाँ पर भाग है और ना हमारा यहाँ पर जो है गुणा है और ना हमारा जोड़ है, यहाँ पर क्या हमारा घटाना है। क्या हमारा घटाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 12 में से 9 जाएगी, 12 में से 9 जाएगी तो हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा प्यारे बच्चों, हमारा जो है 3 बचेगा। ठीक है,
अब इसी प्रकार से अब हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, तो बोर्ड मास के नियम से सारा कुछ हल करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान भाषा में। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, बी से ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट हमारी नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद में अब हम इसको भाग करेंगे तो भाग भी हमारा नहीं है। फिर उसके बाद में अब गुणा, तो यहाँ पर गुणा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको। ठीक है, तो 28 माइनस, ठीक है, और 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा हमारा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और प्लस हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको प्यारे बच्चों, अब देखिए गुणा, तो गुणा यहाँ पर भी है, और यहाँ पर ना हमारा कोष्टक है ना कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है हमारा, सबसे पहले प्लस है, क्या है हमारा, प्लस है। तो अब सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो 28 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 35, कितना हो जाएगा हमारा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर 35 हो जाएगा और माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, अब 35 में से अब लास्ट में हमारा घटाना होगा, तो 35 में से 35 जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए, तो हमारा अगर 5वां क्वेश्चन हो गया, अच्छे तरीके से हम जान लिए। अब चलिए तेजी के साथ बढ़ेंगे, आसान भाषा में बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब आ गया हमारा 6वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन। इसको भी बोर्ड मास के नियम से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी है, तो बी यहाँ पर मतलब पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या हल करेंगे। ठीक है, तो 117 भागे, और हमारा कितना है, 7 6 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा केवल क्या दे के रखा है, यहाँ पर केवल भाग दे के रखा है, तो उसके बाद में हमारा ब्रैकेट के बाद हम भाग देखेंगे, तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 13 × 9 = 170 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब तेजी के साथ बढ़ते हैं। नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम पहले के 7वें नंबर पर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो आइए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमारा पहले का जो 7वां क्वेश्चन यहाँ पर लिख गया है। ठीक है, अब इससे पहले हमने जो है 1 2 3 4 5 6 सवाल हमने सॉल्व कर दिया आसान भाषा में। अब इसका भी 7वें का भी आसान भाषा से यहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7वां 8वां 9वां और 10। ठीक है, यहाँ पर सभी का क्वेश्चन यहाँ पर आसान भाषा से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ये बोर्ड मास के नियम से ही हल होगा। तो चलिए अब इसको भी देखते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिए, यहां पर बी का मतलब पहले ब्रैकेट, तो ये भी ब्रैकेट है और ये भी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हम हटाएंगे। ठीक है, -17 ये वाली ब्रैकेट हो गई, और फिर उसके बाद में 8, फिर भागे, और फिर उसके बाद में यहां पर क्या है हमारा 7 - 3 यानी 4। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहां पर देखिए -17 है, और यहाँ पर अब उसके बाद में देखिए ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हमारा भाग होगा, तो इसको पहले भाग करेंगे। फिर उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर जो है प्लस है, क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर जो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हम क्या कह रहा है कि पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले घटाओ, यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा हमारा घटाना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 17 में से अगर 2 जाएंगी तो कितना बचेगा हमारा, -15 बचेगा। क्या बचेगा हमारा, -15 बचेगा, क्योंकि माइनस यहाँ बड़ी संख्या पे लगी, तो इसलिए हम यहाँ पर -15 हमारा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से इसी बोर्ड मास के नियम से 8वां क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो बोर्ड मास का नियम पहले क्या कह रहा है, पहले ब्रैकेट को हटाइए, पहले ब्रैकेट को हटाना है, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को निकालना है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर -3 है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पर प्लस और माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस हमारा 6 हो जाएगा, और भागे हमारा 3 हो जाएगा, और 3 के आगे भी माइनस लगा हुआ है, 3 के आगे भी हमारा माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना प्यारे बच्चों ध्यान से, अब यहाँ पर -3 है। ठीक है, -3 है, तो -3, और फिर उसके बाद में 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, क्योंकि जब 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर -3 है और 2 है, तो प्लस और माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। क्या होगा, यहाँ पर घटेगा, तो यहाँ पे जोड़ तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, घटेगा। तो यहाँ पर -3 में से 2 जाएंगे, तो हमारा कितना बचेगा, 1, और यहाँ ब्रैकेट लगा दें क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे 1 है।
ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो गई बोर्ड मास के नियम से हमारा 8वां क्वेश्चन भी हो गया। अब बोर्ड मास के नियम से 9वां क्वेश्चन भी, जो 9वां क्वेश्चन है उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। तो पहले सबसे कह रहा है 20 से ब्रैकेट हटाइए, ठीक है। तो 17 और इसमें प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हमारा -5 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद में भाग बता रहा है, तो भाग नहीं है, उसके बाद में गुणा है तो गुणा बता रहा है। ठीक है, तो गुणा हमारा किसका होगा, 2 और 5 का होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेंगे, इसका हमें गुणा करना है। तो ठीक है, तो 17 और -5 हमारा प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पर -4 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या देखिए रखा है, देखिए गुणा भी होगा, उसके बाद हमारा कह रहा है जोड़। तो यहाँ पर पहले हम इसको जोड़ेंगे, तो 17 और 10 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में अब हमारा क्या यहाँ पर होगा, अब फिर उसके बाद में 17 10 को जोड़े 27 हो गया, अब फिर हमारा -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, 27 में से 4 जाएंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फिर तो देखिए यहाँ पर हमने 9वां क्वेश्चन बोर्ड मास के नियम से समझा दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन बोर्ड में से पहला का जो है लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोर्ड मास का नियम से इसको जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले ब्रैकेट वाली, तो यहाँ पर जो ये लकीर जो बनी हुई है, रेखा जो बनी हुई है, इसको हम यहाँ पर जो है ये बिल्कुल ब्रैकेट का ही काम करती है। ध्यान से, अगर इस तरीके से अगर कहीं पर अगर रेखा बनी हुई है तो वो बिल्कुल हमारा ब्रैकेट का ही काम करेगा। तो पहले हमें इसको हटाना है। ठीक है, क्या करना है, हमें इसको पहले हटाना है। तो 13 भागे, और यहाँ पर देखिए 4 - 3 है, तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, हमारा 4 - 3 है, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 1। कितना हमारा बच जाएगा, 1। और प्यारे बच्चों अगर 13 1 में भाग जाएगा तो हमारा जो है क्या लगेगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 13। तो ये प्यारे बच्चों हमने बोर्ड मास के नियम से हमने जो है अभ्यास 3 का पहला कुछ पहले में जो जितना क्वेश्चन था उसको हमने हल कर लिया है। अब चलिए अब जो है दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे, उसको भी अच्छी तरीके से हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चों अब हम अपना जो है दूसरे का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं आसान भाषा में। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है कि 8 से 6 और 3, तो 6 तो ब्रैकेट में 6 और 3 यानी 2 6 और 3 को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो ब्रैकेट में हम जो है 6 और के योगफल यानी हमारा प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3 के योगफल से जो है 8 के योगफल का गुणा, ठीक है, हमारा 8 है। कितना हमारा 8, ये हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब फिर उसके बाद में कह रहा है 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग करना है। तो 18 क्या करना है, 18। अब देखिए 18 में 4 और 2, फिर यहाँ पर 4 और 2 एक साथ, यानी ब्रैकेट करना है। ठीक है, तो 4 और 2 के योगफल, तो योगफल मतलब हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट हो जाएगा, और के योगफल का भाग देना, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखिए 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग करना है। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 20 और अब इसमें 2 संख्या कौन सा कह रहा है, 6 और 2, 6 और 2। अब यहाँ पर कह रहा है अंतर, तो अंतर मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा अंतर का मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, 6 और 2। ठीक है, अब फिर के अंतर से क्या करना है, हमें भाग कर देना। क्या कर देना, हमें भाग कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से हमारा घा नंबर पे भी चलेंगे। तो घा हमारा क्या कह रहा है, 4 और 5 के गुणनफल से 12 को घटाना है। तो 4 और 5, यहाँ पर फिर 2 संख्या हमारा एक साथ 4 और 5 देख रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों 4 और 5 के गुणनफल से, ठीक है, के गुणनफल से, तो गुणन बता रहा, तो 4 गुणे और यहाँ पर हमारा क्या जाएगा 5, ये हमारा दोनों एक साथ में हो जाएगा, तो ब्रैकेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद में से 12 को घटाना, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब चलिए अब जो है अब यहाँ पर जो अंगा नंबर का भी जानेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 40 में 5, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 40, ठीक है, में 5 और 2, तो फिर दोनों को एक साथ में कह रहा है, तो 5, ठीक है, और ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा, और 2 के योगफल यानी प्लस, तो 5 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, में 1 अधिक, तो यहाँ पर अधिक में हमारा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, मझला ब्रैकेट लग जाएगा। क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, मझला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक है,
क्या लग जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, मंझला ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद में अब यहां पर क्या कह रहा है, एक अधिक संख्या का भाग, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या कह रहा है बच्चों, भाग हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 3 से 12 और 7 के अंतर से, ठीक है, एक कम संख्या का गुणा, तो 3 पहले लिखेंगे 3 से 12 और 7, तो 12 हमारा यहां पर है, क्या है, 12 और 7 के अंतर में हमने बताया था कि यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो माइनस हमारा 7 हो जाएगा कि एक कम। अब वहां पर एक ज्यादा था तो प्लस 1 था, और यहाँ पर एक कम है तो यहाँ पर हमारा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हमारा जो है मंझला ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमने जो है, ठीक है, इसी तरीके से हमने जो है दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, आसान भाषा में, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं हम अभ्यास 3F के तीसरे क्वेश्चन नंबर पर। तो आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हमारा मैथ क्लास 6 3F तीसरा सरल कीजिए। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से सरल करेंगे। इसको किससे, कौन से नियम से सरल करेंगे, इसको बोर्ड मास के नियम से सरल करेंगे। किसको, बोर्ड मास के नियम से सरल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फिर इसके बाद में इसको भी, और एक चीज इसमें जो है, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना प्यारे बच्चों, देखिए जो हमारा यहाँ पर ब्रैकेट है, ठीक है, तो ब्रैकेट हमारा जो है 3 तरीके से है। ठीक है, ब्रैकेट हमारा कितने तरीके से है प्यारे बच्चों, 3 तरीके से। एक हमारा देखिए, एक हमारा जो पहले छोटा सा ब्रैकेट ये हो गया, और एक हमारा क्या है, बड़ा सा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में एक ब्रैकेट है हमारा जो है बड़ा ब्रैकेट, तो ये हमारा छोटा ब्रैकेट, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, और मतलब ये छोटा कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक, और ये सबसे बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद में इसको हल करेंगे, मतलब सबसे लास्ट में बड़ा वाले कोष्ठक को हल करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से यहाँ पर चलेंगे, और नियम हमारा क्या होगा, बोर्ड मास नियम। कौन सा नियम होगा हमारा, BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास का नियम। अगर इसको प्यारे बच्चे, अगर इसमें से एक भी अगर शब्द गायब हो जाएंगे तो वो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो बोर्ड मास का नियम पहले क्या कह रहा है कि बी से पहले ब्रैकेट हटाना है। ठीक है, और हमने बताया था कि ब्रैकेट देखिए यहां से यहां तक है, तो ये मंझला ब्रैकेट है। ये कौन सा ब्रैकेट है, मंझला ब्रैकेट है, और यहां पर है हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट को हम पहले हल करेंगे, हमने यहां पर बताया था। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा हमारा, देखिए 20 प्लस, और यहां पर ठीक है 9 माइनस 5, फिर उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों। अब देखिए यहां पर है एक ही है, तो 6 में से 4 जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगी, और यहां पर प्लस है, और यहां पर क्या है, प्लस है, तो 6 में से 4 जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। ठीक है, और हमारा जो है मंझला ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक, अब फिर उसके बाद में अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमारा 2 बच गया। अब फिर उसके बाद में देखिए 20, और फिर उसके बाद में अब हम इसको जो है इस ब्रैकेट को हटाएंगे, क्योंकि इसके बाद ये ब्रैकेट हमारा आएगा। तो अब यहां पर देखिए प्लस, और फिर उसके बाद में अब इसके अंदर 2 संख्या है, तो पहले इसको अभी लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए 9, और यहां पर देखिए अब पहले बोर्ड मास में हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर भाग तो अंदर है नहीं, गुणा अंदर है नहीं, तो यहाँ पर हमारा प्लस है, तो सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए 9 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 11, और फिर उसके बाद में 9 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा प्लस में है। ठीक है, और ये भी हमारा प्लस में है, तो 9 2 हमारा 11 हो जाएगा, और 11 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक, अब फिर उसके बाद में फिर बढ़ते आगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पहले अब उसके बाद में माइनस करेंगे, तो 20 प्लस, और फिर उसके बाद में जब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमारी एक संख्या हो जाएगी, तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 11 में से 5 जाएगी तो हमारी कितनी हो जाएगी, 6। कितना हो जाएगी, 6। अब इसको हम क्या करेंगे, अब उसके बाद में कह रहा है बाहर निकला है, तो उसके बाद में बाहर की समस्या में पहले हम भाग देते, तो भाग नहीं है, गुणा भी नहीं है, अब यहाँ पर जोड़ है, तो 20 6 26 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे हमारा आंसर कौन सा आएगा, 26 आएगा।
ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा का हो गया बोर्डमास के नियम से। अब बोर्डमास का नियम भी खा पर भी लगेगा इसी प्रकार से। तो चलिए यहाँ पर भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पहले देखिए यहाँ पर तीनों ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट भी है, मझला ब्रैकेट भी है और सबसे बड़ा वाला भी ब्रैकेट है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हटेगा, तो पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे तो 80 गुणे और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 56 माइनस और फिर हमारा मझला ब्रैकेट हो जाएगा और 7 गुणे 8 और फिर प्लस और फिर उसके बाद में यहाँ पर अंदर हमारा 2 चक्कर संख्या बनेगी, इसलिए हम इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 और यहाँ पर क्या कह रहा है कि गुणा कह रहा है। क्या कह रहा है? गुणा कह रहा है, ठीक है। तो इनका हमें क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 13 माइनस यहाँ अंदर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम सब ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, सब ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। तो 80 गुणे अब फिर उसके बाद में अब फिर भी अंदर अभी छोटा वाला ब्रैकेट पूरी तरीके से हल नहीं हुआ तो इसको फिर हल करेंगे। तो यहाँ पर 56 माइनस फिर उसके बाद में हमारा क्या है? मझला ब्रैकेट है, क्या हमारा मझला ब्रैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 गुणे 8 और फिर उसके बाद प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? अब यहाँ पर एक ही संख्या बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो 13 में से 10 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? 3 बचे जाएगी। कितनी बच जाएगी हमारी? 3 बच जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मझला ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा और फिर बड़ा ब्रैकेट भी हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर आगे स्टेप पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा? यहाँ पर है देखिए बराबर 80 और फिर उसके बाद में गुणे और फिर हमारा जो बड़ा ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर क्या 56 माइनस और यहाँ पर भी एक संख्या और बनेगी, इसलिए अभी मझला ब्रैकेट को हम लगाएंगे। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों? देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले भाग के बाद हम गुणा करेंगे। तो भाग है नहीं तो उसके बाद गुणा करेंगे तो 8 से 56 हो जाएगा और प्लस हमारा 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट हम क्या करेंगे? क्लोज कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट भी हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट भी हमारा क्लोज हो जाएगा। अब फिर आगे स्टेप में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? 80 गुणे और फिर हमारा जो है बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 56 माइनस। अब यहाँ पर देखिए प्लस हो रहा है तो 56 और 3 कितना हो जाएगा हमारा? 56 और 3 हमारा हो जाएगा 59 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? 59 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा जो है बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब फिर बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ही संख्या बनेगी तो इस बार हम जो है अब जो है बड़ा ब्रैकेट भी हटा देंगे, ठीक है। तो 80 गुणे और यहाँ पर देखिए 56 है तो 59 में से 56 जाएगी तो हमारी कितनी बन जाएगी? 3 और यहाँ पर संख्या बड़ी है तो ये इधर हम माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 8 3 24 तो 240 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लगा तो हमारा माइनस 240 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इसको जो है हमने खा नंबर भी हल कर दिया बोर्डमास के नियम से। अब चलिए अब गा नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब बोर्डमास के नियम से हमने खा नंबर भी हल कर लिया। अब गा नंबर भी क्वेश्चन भी हल करेंगे तीसरा का, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है बोर्डमास के पहले बच्चे हमें ब्रैकेट हटाना है, ठीक है। तो 121 भागे और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस फिर उसके बाद में हमारा क्या है? मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर ब्रैकेट है तो 9 माइनस अब यहाँ पर जब ये ब्रैकेट है तो यहाँ पर एक ही संख्या बनेगा तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगेगा तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा और यहाँ पर 9 में से जाएगी तो 3 हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर जो है हमारा छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम मझला ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। छोटा मझला ब्रैकेट लगा लेंगे और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए तो अब देखिए 121 भागे अब यहाँ पर कितना है हमारा? 16 और फिर उसके बाद में माइनस और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर देखिए एक संख्या और बनेगा इसलिए अभी मझला ब्रैकेट अभी हम लगा के रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? देखिए अंदर पहले सबसे ये कहता है कि हमारा जो है पहले भाग करो, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर भाग नहीं है तो फिर उसके बाद में गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा है तो 14 माइनस 3 का हमारा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारा मझला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
अब इस बार हमारा मजला ब्रैकेट गायब हो जाएगा। तो देखिए 121 भागे और फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस। अब यहाँ पर देखिए मजला ब्रैकेट हमारा गायब हो जाएगा क्योंकि एक संख्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 14 में से 9 जाएगी तो हमारी कितनी बच जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 5 हो जाएगी, ठीक है। और बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा इसलिए नहीं लगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अगर ना लगा होता तो यहाँ पर गुणा लगा देते हैं। तो चलिए अब फिर इसको हल करेंगे। तो 121 भागे, अब यहाँ पर देखिए एक ही संख्या बच रहा है तो हमारा बड़ा ब्रैकेट भी हमारा खत्म हो जाएगा। 16 में से 5 जाएगी तो 11 हो जाएगी। इसी प्रकार से अब हमारा जब 11 और 21 से भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 के रही हम 121 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो ये हमारा हो गया घा नंबर। अब फिर उसके बाद में तो ये अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब फिर उसके बाद में घा नंबर भी क्वेश्चन देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, क्योंकि काफी लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी भाषा में समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर भी 3 ब्रैकेट देके रखा है। तो सबसे पहले हमने बताया था कौन सा ब्रैकेट हल करो, तो इसको भी हल करते हैं। तो 5 और फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस और फिर उसके बाद में यहाँ पर मझला ब्रैकेट तो 3 प्लस 6 और फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 माइनस। और यहाँ पर जब एक ही संख्या बच रहा है तो हमें ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा और 5 में से 3 जाएंगे तो हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कौन कौन सा ब्रैकेट बचा है, मझला ब्रैकेट बचा है और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद में देखिए 5 और फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट 18 और फिर प्लस और फिर यहाँ पर देखिए मझला ब्रैकेट में भी एक संख्या और मिलेगी तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक संख्या और लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग के बाद हमको गुणा यहाँ पर बोर्डमास के नियम से तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 प्लस और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर जो है मझला ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और फिर बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज कर लेंगे। अब फिर उसके बाद में देखिए 5 और फिर उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट 18 प्लस और फिर उसके बाद में जो है हमारा मझला ब्रैकेट, अब यहाँ पर एक ही संख्या बचेगा तो मझला ब्रैकेट भी हमारा हट जाएगा। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है अब यहाँ पर इसको जो है ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा, मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 5 और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर भी हमारा अगर ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पर गुणा लग जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि देखिए 15 और 18, ठीक है, 15 और 18 तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 33। 15 और 18 हमारा कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। 15 और 18 हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम गुणा कर लेंगे तो 5 के 15 के 5 हासिल आएगी 1 और 5 के 15 और 1 16। तो प्यारे बच्चों हमारा कितना आंसर आ गया, 165 आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम जो है तीसरे का खा गा घा यहाँ पर करके रखे हैं। अभी और भी क्वेश्चन है तीसरे में तो उसको भी चलिए जल्दी से फटाफट उसको भी हल करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, अब जो है तीसरे का हमने वहां पर का खा गा घा हमने वहां पर बता दिया था, ठीक है। 2 सवाल बच रहे थे तीसरे में, तो यहाँ पर 2 सवाल इसको भी अच्छी तरीके से हल करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों जानते हैं आप लोग कि सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट को उठाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने ब्रैकेट देकर रखा, तो ये 1 और 2 ब्रैकेट देकर रखा, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या छोटे का हल करेंगे। तो देखते क्या है, 16 प्लस और फिर उसके बाद में अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मझला ब्रैकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मझला ब्रैकेट हो जाएगा 1 प्लस और यहाँ पर देखिए 16 में से जब 3 जाएगी तो हमारी कितनी हो जाएगी, 16 में से 3 जाएगी तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा हमारा, 13। और फिर यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर गुणे और फिर हमारा 4 हो जाएगा और फिर हमारा मझला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए फिर उसके बाद में आगे भी बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा एक ब्रैकेट और है, ठीक है। अब मझला ब्रैकेट है तो 16 प्लस और यहाँ पर हम एक संख्या ब्रैकेट हटा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हटाएंगे नहीं क्योंकि अभी हमारा एक संख्या और बन रहा है, इसलिए हम इसको नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट फिर लगाएंगे एक बार और फिर उसके बाद 1 और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ध्यान समझना, देखिए यहाँ पर कह रहा है पहले भाग करो और अगर भाग नहीं है तो फिर उसके बाद गुणा करो। तो यहाँ पर देखिए गुणा है तो कितना है हमारा 1 प्लस और 13 का पहाड़ा पढ़ लेंगे 4 बार। 13 चौका हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 52 हो जाएगा। 13 चौका हमारा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा और मझला ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। अब फिर उसके बाद फिर इसको हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 16 है, 16 प्लस
अब ठीक है, अब यहाँ पर एक ही संख्या बच जाएगा तो मझला ब्रैकेट हमारा खत्म हो जाएगा। तो 52 एक क्या हो जाएगा हमारा 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 53 हो जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे। 53 और 16 कितना होता है, तो 6 3 9 और 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है और 3F का भी लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि देखिए जो है यहाँ पर भी ब्रैकेट है, तो पहले छोटे ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 माइनस और यहाँ पर 3 माइनस और फिर यहाँ पर देखिए हमारा मझला ब्रैकेट है और यहाँ पर 3 माइनस और फिर उसके बाद में यहाँ पर भी हमारा 3 जो है। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से रखना, यहाँ पर हमने बताया था ए भी एक जो है ब्रैकेट का एक काम करता है। ये जो रेखा खींची हुई है, तो सबसे पहले इस रेखा जहां तक खींची उसको पहले हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 में से 3 जाएगी तो यहाँ पर कितने बच जाएगी 0 हो जाएगी। 3 में से 3 जाएगी तो कितने हो जाएगी प्यारे बच्चों 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा मझला ब्रैकेट, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा मझला ब्रैकेट हो जाएगा और यह बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 3 माइनस और बड़ा ब्रैकेट, फिर 3 माइनस। अब यहाँ पर देखिए अभी मझला ब्रैकेट में जो है 2 संख्या बनेगी, तो इसलिए अभी इसको लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 3 माइनस और 3 में से 0 जाएगी तो कुछ नहीं बचेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है एक संख्या हो गई, तो इसलिए हमारा छोटा ब्रैकेट की कोई आवश्यकता नहीं, इसको हटा देंगे तो मझला ब्रैकेट ही लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम मझला ब्रैकेट ही लगा देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब फिर देखिए 3 माइनस और फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस। अब यहाँ पर 3 में से 3 जाएगी तो कितनी बचेगी 0 बच जाएगी। कितनी प्यारे बच्चों 0 बच जाएगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है हमारा जो है मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए बड़ा ब्रैकेट ही लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 माइनस और 3 शून्य, जब 3 में 0 जाएगा तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 3 माइनस 3 हो जाएगा। और जब 3 में से 3 जाएगा और यहाँ पर एक संख्या में इसलिए ब्रैकेट खत्म और 3 में से 3 जाएगा तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने जो है अभ्यास 3F का पूरा क्वेश्चन पूरा बढ़िया एकदम बिल्कुल आसान भाषा में एकदम बिल्कुल उसको जो हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, और आज के बाद आप अच्छी तरीके से बोर्ड मास का नियम अच्छी तरीके से लगाना और इसी प्रकार से लगाना, परीक्षाएं में गलत नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ज्यादा इसको देखने की और समझने की प्रैक्टिस करें ताकि आप परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर आपके किताब में है 3F। ठीक है, 3F है। ठीक है, तो 3F में हमारा जो है तीसरा तक सवाल यहाँ तक है। ठीक है, 4 तक है, तो यहाँ तक हमने जो है पूरा कंप्लीट कर दिया प्यारे बच्चों, पूरे अच्छी तरीके से बिल्कुल आसानी भाषा बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो हमारे जो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप जो है लाइक भी करें ताकि हम जाने कि आप हमारी वीडियो को कितने जो है पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर बच्चों, अब हम अगले जो है अभ्यास में। ठीक है, तो अगले अभ्यास में अगले दिन हम मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे जो वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद।